नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां आज प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राम गोविंद चौधरी जी, उनका विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पे क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। प्रबुद्ध सम्मेलन है ये, तो क्या है आप ब्राह्मण हैं? हाँ, ब्राह्मण हैं। जी जी, हाँ, ब्राह्मण हैं। क्या सोच रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? 2022 में हम इस सत्ता को बदलना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। कर्मचारियों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है। सारे समाज को ये लोग शोषित कर रहे हैं और देश की संपत्ति को बेचना चाहते हैं। चंद लोगों के हाथ में ये सत्ता देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग पूरे समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग इनसे खिलाफ हैं। लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज जो ऊंची जाति के लोग हैं, ये तो सभी जो है मोदी जी और योगी जी के साथ हैं। नहीं, कदापि नहीं। पहले लोग थे, कुछ भावनाएं थी, कुछ हुआ था ऐसा, उसके लिए थे, लेकिन अब नहीं है। कुछ समय से सारे लोगों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, किसानों का, हम किसानों का, हम लोगों का क्षेत्र जो है पूरा जलमग्न है। उसी रास्ते सुरेंद्र सिंह आते हैं, ये मस्त जी आते हैं जाते हैं, लेकिन हम किसानों को जो है कोई सुविधा नहीं मुहैया। 15-16 गांव जो है बिल्कुल जलमग्न है हम किसानों का, मजदूरों का, और उसका कोई मुआवजा मिलने वाला नहीं है। ये बताएं कि अखिलेश जी को क्यों मतलब आप कह रहे हैं कि इनको हटा के जी समाजवाद से ना आए हैं, समाजवादी के वो पुत्र हैं। समाजवाद के लिए मुलायम सिंह जी ने जो संघर्ष किया है, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, जो शोषित वर्गों को जो सुविधा दिए हैं, वो तो पुत्र में वो लक्षण आएगा ही आएगा। वो कर्मचारियों के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए वो कल्याण का कार्य किए जी। इसलिए हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं। युवा हैं, सबके विषय में सोचते हैं, सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। ये लोग कभी ऐसा नहीं किए। बाबा से निराशा हाथ लगी? बाबा से निराशा हाथ लगी? एकदम निराशा। वो तो बाबा तो भाई अब पूछना ही नहीं है। दिखाने के लिए रंग दूसरा है, करने के लिए कुछ और है। उनका रंग ही दूसरा है। हाथी की दांत की तरह है। हाथी की दांत की तरह है। बस हाथी की दांत की तरह है, दिखाने के लिए दूसरा और करने के लिए दूसरा। तो ये कहते हैं कि ये जी आप कहाँ से आए हैं पंडित जी? चितौनी से। ये बताइए, प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं, क्या सोच के आए हैं? लग रहा है कि मतलब मन में क्या चला ऐसा? सरकार में ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ। अखिलेश सरकार के ज़माने में जनेश्वर मिश्र पार्क बना, लेकिन इनके ज़माने में कोई भी न सड़क का विकास हुआ, न नौजवानों का रोजगार मिला। इस तरह से ये प्रबुद्ध वर्ग जो है अति नाराजगी में है। ये कि बीजेपी भी कर रही है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, बीएसपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। जी हाँ, लेकिन साथ में समाजवादी पार्टी के ही साथ लोग, प्रबुद्ध वर्ग के लोग रहेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? क्यों समाजवादी पार्टी के साथ क्यों रहेंगे? समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया है पूर्व में, अखिलेश ने जो काम किया, नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम, कन्याधन देने का काम, रोड जितना बनवाया है अखिलेश सरकार में, उतना किसी भी सरकार में नहीं। सारी सड़कें खंडहर बनी हुई। बाबा का तो कहना है कि हमने विकास की गंगा बहा दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। मंदिर के सिवाय उन्होंने कोई, और ब्राह्मणों को मरवाने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं किया। योगी सरकार ब्राह्मणों का अहित छाड़ करके कहीं से हित नहीं हुआ। ब्राह्मणों से दुश्मनी है उनकी? अब दुश्मनी है तभी न, उनको परशुराम से दुश्मनी है। ये बताएं
वो इतिहास पीछे का निकाल करके वो अपना इतिहास की दुश्मनी से अपना चल रहे हैं। उनको तो यही डिक्टेटरशिप अपना सरकार चला रहे हैं। तो इतिहास की पुरानी पन्नों को खंगाल कर वो दुश्मनी ले रहे हैं, दुश्मनी का बदला ले रहे हैं, ये कहना है इनका। भाई साहब का, आप कहाँ से आए हैं? हम भी छितौनी ग्राम सभा से आया हूँ। क्या नाम है? ओम प्रकाश दुबे नाम पड़ता है। तो दुबे जी ये बताइए कि प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं, क्या सोच के हिस्सा लेने आए हैं? ये सोच के आया हूँ कि हमारी जो है भाजपा सरकार अब तक जो भी कार्य किया है वो जो है अन्न बंटवा रही है, कहीं कुछ बंटवा रही है, कहीं फ्री का जो है गैस दे रही है, लेकिन दाम चौगुना बढ़ा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ जो है फ्री का जो है गैस दे रही है, दूसरी तरफ गैस का दाम बढ़ा रही है? इसका मतलब तो कुछ समझ में नहीं आया। सबको अन्न बंटवा करके सबको जो है सोच रही है कि निकम्मा बना दे, कोई काम करना नहीं चाहता है। फ्री का जिसको राशन मिलेगा वो काम क्यों करेगा? हर आदमी जो है निकम्मा हो गया, बैठ करके खा रहा है। जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है, अब बताइए वो कहाँ से गैस खरीदेंगे? गैस कहाँ से खरीदेंगे? सरकार कह रही है कि 6 लाख करोड़ रुपया जो है सरकारी जो संपत्तियां हैं उसको गिरवी रख करके जुटाएगी और देश का विकास करेगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? भाई गिरवी देशवे को रख दें, विकास कर दें, इसमें कौन सी बात है? उनके हाथ में देश है, उनके हाथ में सत्ता है, देश को भी बेच सकते हैं। गिरवी रख दें, चाहे बंधक रख दें विदेश को, तो उनके हाथ की बात है भाई। जिसके हाथ में सत्ता वो कुछ भी कर सकता है, किसी को गुलाम बना सकता है। तो हम लोग तो इस समय गुलामे तो हैं सत्ता के। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से क्यों आपको उम्मीद है? समाजवादी पार्टी वास्तव में जिसका नाम समाजवादी है तो वो समान रूप से सबको जो है हित चाहती है। और यह पार्टी जो है केवल धन वालों को हित चाहती है कि जिसके पास धन है। गरीबों की जो है शोषण कर रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उनको जो चाहिए उसके ऊपर महंगाई जुटा रही है। लेकिन इसके बारे में तो कहा जाता है कि परिवार की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। कौन कह रहा है परिवार की पार्टी है? सब लोग आरोप लगाते हैं, बीजेपी के नेता लोग कहते हैं। तो बीजेपी के नेता लोग कह सकते हैं कि भाई ये परिवार की पार्टी है, देश की पार्टी है। वो लोग कहबे करेंगे, वो तो कहबे करेंगे भाई कि ये देश की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, तो सब लोग कहेंगे। लेकिन जो इस महंगाई से जूझ रहा है वो समझ रहा है कि कितनी जो है शोषण हो रहा है। रेलवे का टिकट बढ़ रहा है, कहीं गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, अब जाकर के हाय हाय जब किचन में औरतें जा रही हैं तो वो सोच रही हैं कि अब कैसे अगले महीने में कैसे हम बनाएंगे। हर महीने में 150 बढ़ रहा है, पेट्रोल का वही दाम। हमारे जोगी जी पेट्रोल टैक्स छोड़ेंगे नहीं अपना। वही दिल्ली में देखिए पेट्रोल इससे सस्ता है। 2022 में किसकी सरकार? 2022 में किसकी सरकार? अब भाई सरकार तो बदलना है, बदलना है। किसकी सरकार लाएंगे? अब सरकार जो है इस समय जो है अखिलेश जी की आएगी जी। आप क्या सोच रहे हैं? भी यही सोच रहे हैं कि सरकार बदली जाएगी। हाँ। क्या नाम है आपका? ब्रिज बिहारी दुबे। आप भी दुबे जी हैं। दुबे जी ये बताइए, अखिलेश जी से इतना प्रेम क्यों है आपको? प्रेम है कि जो हर सुविधा मिला है, हर नौकरी मिला है, हर व्यवस्था मिला है, इसलिए है। आए में जो हमने ये बता दें कि जितनी सरकारी नौकरी सब पेंशन भारत सरकार ने खत्म कर दी। हर सुविधा में मिलल बा। ए में जौन बा तन कोनो लौकते नहीं के अनाज मिलला से खर्ची चली। मोदी जी तो कह रहा है कि हमने आरक्षण दिया 10%। कुछ ना दिए दादा जौन भाई मोदी जी और जोगी जी कुछ ना ये अखिलेश जी के सरकार जौन बा निमन बा, अच्छा देखले बनी जा उहे होई 22 में उहे करब जे जौन बा आई तो। अखिलेश जी,
ये बताइए कि प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं, क्या सोच के हिस्सा लेने आए हैं? प्रबुद्ध सम्मेलन में क्या सोच के हिस्सा लेने आए हैं? अरे का सोच करके ब्राह्मण समाज का है चले हैं ब्राह्मण समाज का। जी। अब अभी आने वाले 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? अब उस समय में न होगा। आप बताइए, आप क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बोले हमने के ठीक बने होना चाहिए बतियाई। अरे बोलिए ना, ठीक के क्या? क्या ब्राह्मण समाज से बनी जाए, समाजवादी ठीक पार्टी भी है और क्या बोले। ये बताइए कि जो मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि ब्राह्मण समाज फॉरवर्ड क्लास हमारे साथ है, तो आप लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं? अरे समाज क्यों छोड़ेंगे, समाज तो वो छोड़ रहे हैं ना। है कितनी महंगाई कर दी है ये बताइए ना आप। महंगाई किए ना। हाँ, बेरोजगारी कर दिए। ये तो कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास, देश आगे बढ़ रहा है। देश कहाँ आगे बढ़ रहा है? देश आगे नहीं बढ़ रहा है। देश आगे नहीं बढ़ रहा। कौन आगे बढ़ रहा है? हैं? कौन आगे बढ़ रहा है? 5 साल में योगी जी ने कैसा काम किया? ठीक कहाँ किया है? कहीं कहीं काम किया है, कहीं नहीं किया है। सड़क जा कर के देखिए कितनी खराब है। अगली बार विधानसभा में किसको लाना चाह रहा है? हैं? किसको लाना? अखिलेश यादव का।